इस प्रॉब्लम में दिया है कि देयर इज ए फिक्स्ड स्मूथ नॉन कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल वायर at height h from this wire there is this charge positive charge fixed in place, यहाँ फिक्स कर दिया गया है, और एक चार्ज बीड है जो कि इस वायर पर स्लिप कर सकता है, सेम साइन का चार्ज है, और एक तरह से फील कर सकते हैं कि बीड इससे निकल के कहीं बाएं दाएं नहीं जाएगा, इसी पर स्लिप कर सकता है। क्वेश्चन क्या है, अगर इस बीड को छोड़ा जाए, यहाँ से छोड़ दिया तो इसकी रिपल्शन की वजह से इधर कंपोनेंट आएगा, इसे स्लिप करेगा ये, तो किस एंगुलर पोजीशन पर यानी थीटा के किस वैल्यू के लिए इस बीड का एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पे चार्ज पार्टिकल को इमेजिन किया जाए जो इस वायर पर स्लाइड करेगा, तो इस थीटा के टर्म्स में इसका इधर हमें एक्सेलरेशन निकालना चाहिए, उसी एक्सेलरेशन को हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कूलम लॉ से और इस पर फोर्स निकालते हैं, फिर फोर्स का इधर क्या कंपोनेंट होगा दैट वी विल फाइंड। ये फोर्स पाने के लिए ये हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस एस सेक थीटा लिखी जा सकती है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन कूलम लॉ से आ जाएगा, राइट। इस फोर्स का जब इधर कंपोनेंट लेंगे तो एंगल हम रियलाइज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा एफ कॉस 90 माइनस थीटा मीन साइन थीटा, इधर फोर्स हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो जो एक्सेलरेशन इसको इधर मिलेगा दैट विल बी एफ साइन थीटा अपॉन एम, इसी को एफ की वैल्यू यहाँ से रख के सब निकालेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, वेरिएबल केवल ये दो टर्म है। तो एक्सेलरेशन को फाइनल लिखा सकता है इन कांस्टेंट्स को कांस्टेंट लिखते हुए साइन थीटा इंटू इसको ऊपर ले आते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी एक्सप्रेशन को हमें मैक्सिमाइज करना है इसको, तो डी बाई डी थीटा शुड बी जीरो, ये तो हमें पता होना चाहिए। कहीं भी मैक्सिमम मिनिमा के लिए डेरिवेटिव को हम जीरो करते हैं इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन। तो इसको जब जीरो करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो दो सोल्यूशन बनेंगे, या तो कॉस थीटा जीरो या ये वाला एक्सप्रेशन जीरो। कॉस थीटा जीरो को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, क्यों? क्योंकि इससे आएगा थीटा 90। थीटा 90 का मतलब पार्टिकल बहुत दूर है। थीटा 90 रियलाइज कर सकते हैं कि जब पार्टिकल बहुत दूर होगा थीटा तो बढ़ा हुआ मिलेगा, तो वहाँ जाके फोर्स का ही वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव जीरो होने से मिनिमम भी आता है किसी क्वांटिटी का, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट किसी फाइनाइट पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम करना है। तो उसके लिए सेकंड सोल्यूशन, इसको जीरो करें, इसको जब जीरो करेंगे tan थीटा 1/√2 हो जाएगा। अब ये पूछा सकता है कि जो थीटा आया है 1/√2 दैट इज 0.7 होता है, ये हमें याद रहना चाहिए, वो किन थीटा की लिमिट्स में है। तो 0.7 की नियरेस्ट वैल्यू एक हो सकती है 1, और tan 45 1 होता है। इससे लोअर साइड में है तो नियरेस्ट वैल्यू 30 के लिए आती है 0.58, तो 0.58 से 0.7 ज़्यादा है, 1 से कम है, तो ऑब्वियसली जो थीटा हमारा आएगा वो 30 और 45 के बीच में आएगा, राइट। ये इस तरह से भी पूछा सकता है, या तो थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, इनवर्स में आंसर पूछ लेगा, या थीटा किस रेंज में लाई करेगा एक पूछा सकता है, राइट। अच्छा, इसमें मैक्सिमा का क्वेश्चन बनेगा क्यों एक्सेलरेशन मैक्सिमा की बात आती है, इसलिए हमें लगता है इस पोजीशन पर अगर हम देखें तो फोर्स तो बहुत सारा है, लेकिन उसका फोर्स का इधर कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इधर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इन्फिनिटी पर अगर हम चले जाएं, वायर पार्टिकल को जब बहुत दूर रखेंगे तो जो फोर्स है उसका इधर कंपोनेंट तो वायर के लॉन्ग बहुत सारा मिलेगा हमें, लेकिन फोर्स ही बहुत कम होगा, क्योंकि जब दूर होगा तो फोर्स ही नहीं तो कंपोनेंट हो क्या करेगा। तो बाद में फोर्स टेंडिंग टू जीरो, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो। पहले फोर्स है पर तो उसका कंपोनेंट जीरो, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो। तो शुरू में एक्सेलरेशन जीरो और बहुत दूर जाने पे एक्सेलरेशन जीरो, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का अगर मैं थीटा के साथ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसे आना चाहिए, राइट। इट विल फाइनली टेंड टू जीरो, बीच में कहीं मैक्सिमम, वो टू अभी हम लोगों ने निकाल दिया कि थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/√2। अब ये कोई वेल डिफाइंड एंगल है नहीं, तो
इसी तरह से छोड़ देंगे आंसर। लिमिट जरूर बता सकते हैं कि 30 और 45 के बीच में होगा, राइट।